बारिश की पहली फुहार ने ही शहर की तैयारियों की पोल खोल दी है। राजनांदगांव के कई इलाकों में जलभराव की समस्या एक बार फिर सिर उठाने लगी है। आपको बता दें कि नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था की खामियां इस बार भी साफ नजर आ रही है। सवाल वही पुराना है कि हर साल दोहराई जाने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान आखिर कब मिलेगा। लगातार बारिश के मौसम में देखा जाता है कि राजनांदगांव के कई सारे वार्ड ऐसे हैं जो कि जल भराव की स्थिति पर रहते हैं और आज हम उन्हीं जल भराव के विषय को लेकर के राजनांदगांव के उन प्रभावित वार्डों पर जा करके वहां का निरीक्षण करने की और वहां का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए कि क्या बारिश के मौसम में किस तरीके से वहां की स्थिति उत्पन्न होती है और राजनांदगांव के उन प्रभावित जल भराव के वार्डों पर नालियों की साफ सफाई और नालियों के चौड़ीकरण को लेकर के क्या कुछ मुद्दे उठ रहे हैं। कई साल से उन प्रभावित क्षेत्रों पर नाली की गहरीकरण, चौड़ीकरण और साथ में साफ सफाई की व्यवस्था ना होने की वजह से आलम कुछ ऐसा रहता है कि नालियों की स्थिति जाम हो जाती है और पूरी तरीके से नालियों के पानी जो है वो सड़क पर और लोगों के घर पर घुसना शुरू हो जाते हैं। आइए सीधे चलते हैं हम राजनांदगांव के इस बसंतपुर क्षेत्र के राजीव नगर वार्ड पर और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि बारिश के मौसम में जब जल भराव की स्थिति होती है तो किस तरीके का यहाँ का माहौल रहता है, किस तरीके से स्थिति उत्पन्न रहती है। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले एक दिन के क्षणिक भर बारिश की वजह से इन सड़कों पर जल भराव की स्थिति पहले ही निर्मित हो चुकी है और उन जवाबदारों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बारिश के वक्त में क्या इन जल भराव वाली स्थिति को सुधार करने के लिए, यहाँ की व्यवस्था को बनाने के लिए निगम प्रशासन के द्वारा किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि शहर के निचले इलाकों में हालात ऐसे हैं कि थोड़ी देर की बारिश भी जल निकासी व्यवस्था की कमजोरियों को उजागर कर देती है। नालियां कचरे और गाद से भरी होने के कारण पानी का बहाव रुक जाता है, जिससे सड़कें और गलियां डूब जाती हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हर साल मानसून में यही कहानी दोहराई जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि समस्या हर बार और गंभीर होती जा रही है, लेकिन समाधान अब भी अधूरा है। कई जगह नालों पर अतिक्रमण और कचरे का ढेर जल निकासी में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आया है। वहीं कुछ क्षेत्रों में अधूरी या पुरानी ड्रेनेज लाइनें स्थिति को और बिगाड़ रही हैं। शहर नियोजन से जुड़े जानकारों का कहना है कि बिना समग्र ड्रेनेज प्लान और नियमित सफाई व्यवस्था के इस समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण ने प्राकृतिक जल निकासी मार्गों को भी प्रभावित किया है। फिलहाल मानसून की शुरुआत ने प्रशासन के इंतजामों की परीक्षा शुरू कर दी है। सवाल यही है कि क्या इस बार जल भराव सिर्फ खराब बनेगा या फिर हर साल की तरह लोगों की मुश्किलों की कहानी दोहराएगी। ये क्षेत्र है बसंतपुर राजीव नगर वार्ड नंबर 42 और बारिश के समय सर यहाँ ये रोड जो अभी आप देख रहे हैं आपको कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ पानी दिखेगा, चारों तरफ पानी दिखेगा। यहाँ पर घुटना जितना पानी आता है सर, यहाँ भी आप जहाँ खड़े हैं वहाँ घुटना जितना पानी आएगा। वीडियो मेरे पास अभी भी रखा है अगले साल का। मेरे घर के सामने तो मेरा गाड़ी डूब जाता है, इतना पानी आता है। और ये देख लो कचरा, ये जो कचरा है सर ये कल साफ हुआ है और ये अभी का कचरा है सुबह का। ये कचरा जो है सुबह का कचरा है, कल पूरा ये साफ किया गया, जेसीबी आई हुई थी और जैसे आप देखोगे तो रखा हुआ है वो आज है। बाकी देखोगे पूरे जगह आपको पत्ता गोभी, कुमड़ा, कचरा, लद्दी, नाले का पूरा लद्दी ये निकाल के यहीं रखेंगे। कोई साफ सफाई नहीं रहता। आपको बोलोगे फोटो वीडियो में अभी भी दिखा दूंगा। बारिश के दिनों में पूरा जल भरा होता है। बहुत बच्चों को, स्कूल जाने वाले बच्चों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। नर्स आती जाती है उनको भी परेशानी का सामना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी रहती है जो 15 सालों से ये क्या वजह है कि जो यहाँ पर की जल भराव की स्थिति नहीं हो जाती है? इसकी वजह यही है कि सामने नंदई है, वहाँ पे लोहा बाड़ा है जो काफ़ी सकरा है। ऐसी क्या मजबूरी होती है जो 15 सालों से वो लोहा बाड़ा का निदान नहीं हो पाया है। बीच में ऋषि शास्त्री भी पार्षद थे और लोहा बाड़ा के लिए आंदोलन किया हुआ था, लेकिन वो भी धरा का धरा रह गया। 15 सालों से लोग अपनी मजबूरी में चले जा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। कोई रास्ता नहीं निकल पा, कोई रास्ता ही नहीं निकल पा रहा है। मुख्यमंत्री यहीं का था 15 साल पहले, आज भी है, विधानसभा अध्यक्ष है, महापौर है, सांसद है, भाजपा का पार्षद है, फिर भी
वही है। ये वार्ड नंबर 42 और 43 दोनों है और खिमीन पार्षद का वार्ड है ये नाली के तरफ। और ये क्या बोलते हैं मोहन क्या नाम है अमृता सिन्हा का 42 है। तो इनको तो 2 महीना पहले हम लोग बुला चुके थे नाली का दिखाने के लिए। तो उन लोग बोले थे कि जो सामने पुलिया है मार्च में आपको कंप्लीट कर देंगे। लेकिन हमने 2-4 दिन पहले और उनसे बात किए तो बोले हमारे पास फंड नहीं है, हम किस में बनाएंगे बोल रहे हैं। और इतना पानी भर जाता है यहाँ कि हम लोग घर के अंदर घुसता है। अभी मैं अपने बारिश की सुविधा के लिए मैं अपने घर के सामने एक वो दीवार जैसे उठा रही हूँ और पीछे ऊंचा कर रही हूँ। मैं बाथरूम तक पानी चले जाता है। कितनी गंदगी फैली है? बहुत गंदगी होती है, बहुत गंदगी। 3 बार के मुख्यमंत्री का ये क्षेत्र है राजनांदगांव, जहां मेरी जानकारी अनुसार जो है कलेक्ट्रेट परिसर, तहसील परिसर के साथ साथ जो घनी बस्ती है जैसे कि राजीव नगर, शिवनगर, बसंतपुर और ये दुर्गा चौक और नंदई, इंदिरा नगर, ये क्षेत्र ऐसा है कि जहां हर बरसात में हर पहले बारिश में पानी भरता है, जिसको लेकर के कार्य योजना भी लाई जाती है हर बार करोड़ों की। लेकिन टेक्निकल इशू के कारण आज तक ये समस्या हल नहीं हुई है। बारिश के दिनों में जल भराव की जो समस्या है कुछ एक क्षेत्रों को छोड़ करके बाकी सब जगह क्षणिक टाइम के लिए होता है। कभी 15 मिनट के लिए हो जाएगा, कभी आधे घंटे के लिए हो जाएगा, लेकिन अत्यधिक बारिश की स्थिति में वो स्थिति बनती है, इससे इनकार नहीं है। पहले हमारी तैयारी है कि हमने सभी नालों की एक तरीके से सफाई प्रारंभ किया है। और दूसरा नार कन्हैया नाला, जिसकी वजह से कुछ इंदिरा नगर और बाकी क्षेत्रों में जल भराव होता है, उसका काम भी हमने प्रारंभ किया है, परंतु अभी वो काम शुरू हुआ है। अभी पूर्ण होने में समय लगेगा। बड़ा प्रोजेक्ट है, 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ये होने के बाद जो इंदिरा नगर से लेकर के बाकी जो उसके आसपास की बस्तियों में ये स्थिति निर्मित होती है वो नहीं होगा। जिला अस्पताल की ऊंचाई, बेस लेवल की ऊंचाई बढ़ाई गई है, वहाँ भी इस बार भरने की स्थिति नहीं रहेगी। बाकी क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश के चलते कभी कभी थोड़े समय के लिए जल भराव होता है। इन परिस्थितियों से भी निपटने की हमारी पूरी तैयारी है। बारिश के मौसम में जिस तरीके से राजनांदगांव के बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है, जिनमें से एक क्षेत्र राजनांदगांव का बसंतपुर एरिया, जहां पर स्थित है राजीव नगर। इस राजीव नगर वार्ड में एक बड़ा सा नाला है और नाले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप सीधा देख पा रहे होंगे, ये एक बड़ा सा नाला है। इस नाले पर हमेशा इस नाले की साफ सफाई को लेकर के मुद्दे उठाए गए हैं, इस नाले की गहरीकरण को लेकर के मुद्दे उठाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस नाले पर जहां से ये पानी निकासी हो रहा है, पानी जिस दिशा पर जा रही है उस ओर ये नाला जो है वो नाली के रूप में है, यानी कि कहा जाए कि यहाँ पर बड़े रूप में नाला है और आगे चल करके वो नाले की जो साइज है, जो उसका दायरा है वो छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से इस नाला पर भरा हुआ पानी और जो कचड़े हैं, जो यहाँ के सामान्य हैं, जो यहाँ की दलिद्री कहा जाए, वो सारी जो चीजें हैं वो यहाँ के सड़कों पर निकल करके आ जाती है और सड़कों पर निकल के आने के बाद लोगों के घर पर भी घुस जाते हैं। यही एक मुख्य वजह है जिसकी वजह से यहाँ के नाले की साफ सफाई नहीं हो पा रही है, जिसका कारण बन करके निकल के सामने में आता है यहाँ पर की जल भराव की स्थिति। यहाँ से होकर के जाने वाला एक मार्ग है जहाँ पर जिला चिकित्सालय भी स्थित है और वहां भी बताया जाता है कि अभी फिलहाल में वहां पर जिला चिकित्सालय को हाइट दे दी गई है, यानी कि वहां पर सामान की भराव कर दिया गया है, उसको एक ऊंचाई दे दी गई है, जिसकी वजह से ये दावा किया जा रहा है कि वहां अब के इस बारिश के समय में जल भराव की स्थिति नहीं होगी। देखना तो ये होगा कि आने वाले इस बारिश के मौसम में क्या उन जिम्मेदारों की ये बनाई गई रणनीति काम आती है या फिर वो भी एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है।